बच्चे खेल रहे हैं, नॉइस वगैरह आएगी, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। सो वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग बात करने वाले मार्केटिंग प्लान की, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या जिस कंपनी में हम लोग हैं, इसके पास सिर्फ दो बेस है। कंपनी ने जो स्टार्ट किया था तो वो दो चीज़ों से स्टार्ट किया है। नंबर वन, कंपनी ने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया है, यानी कि सारा का सारा काम वो कंपनी खुद करती है। कंपनी ने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर दिए हैं, किसके लिए? हम सभी के लिए। और साथ ही साथ उसने एक ऐसा मार्केटिंग प्लान डिजाइन कर लिया है, जिस मार्केटिंग प्लान के थ्रू जो जिनको अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं वो लोग पैसा अर्न कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, उसके लिए वो मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया है। तो हालांकि उससे ज्यादा जरूरत तो नहीं होती है, बिकॉज हमें पता होता है इतना काम करना है तो इतना मिलेगा। बट हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, जो कितना अमाउंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि कल को कोई पूछ सकता है नॉलेज के लिए कि आपकी कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है, कौन कौन सी इनकम है। तो अपने पर्सनल के लिए थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें, तो जब कभी भी कोई भी कंपनी को स्टार्ट करता है, ज्वाइन करता है फॉरएवर को, तो आपको भी पता है कि कंपनी के मार्केटिंग प्लान में अगर अमाउंट मिनिमम है किसी के पास, तो वो 5000 से स्टार्ट करके नोवस कस्टमर का लेवल ले सकता है, जिसको हम प्रेफर्ड कस्टमर भी बोलते हैं। राइट। अब उस नोवस कस्टमर की अगर हम लोग बात कर ले, तो वो नोवस कस्टमर के पास क्या क्या पावर होती है, यानी कि वो क्या क्या अर्न कर सकता है। तो सबसे पहली बात, चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि जो नोवस कस्टमर होता है, तो मार्केटिंग प्लान के 5 स्टेप्स हैं। अगर आप लोग को बहुत अच्छे से मार्केटिंग प्लान सीखना है, तो आप उसके 5 स्टेप को फॉलो कर लीजिए। जैसे कि ये जो ब्रिज होता है, ऐसे 5 स्टेप्स जो हैं वो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के हैं। राइट। तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला नोवस कस्टमर होता है। नोवस कस्टमर। अब ये नोवस कस्टमर जो है वो बनता कैसे है, कैसे फॉर्म होता है, यानी कि किसको नोवस कस्टमर का लेवल मिलता है। राइट। तो आपको भी पता है कि अगर कोई पर्सन 5000 की बिलिंग, मतलब 5000 से ऊपर ही होनी चाहिए, अगर 5000 से ऊपर की बिलिंग कर लेता है कंपनी में, तो उसको नोवस कस्टमर बोला जाता है। अब ये नोवस कस्टमर का क्या क्या प्रॉफिट होता है, कैसे कैसे काम होता है। तो जब नोवस कस्टमर सबसे पहले आईडी फॉर्म करते हैं, आईडी फॉर्म करने के बाद अपनी जो 12 डिजिट की फॉरएवर की आईडी है, उस पर हम एक बिलिंग करते हैं। अब वो बिलिंग हम अब पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन के ऊपर। अब नोवस कस्टमर जब होता है, तो इस नोवस कस्टमर को जो बेनिफिट्स मिलता है, सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता है कि वो नोवस कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट्स जब भी रिटेल करता है, तो 5% के डिस्काउंट पर उसको प्रोडक्ट्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से। राइट। अब ये 5% डिस्काउंट, मान लीजिए है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर कोई भी पर्सन है वो 1000 के प्रोडक्ट्स अगर परचेज करता है, तो कंपनी उसको 5% डिस्काउंट देती है, यानी 1000 का अगर आप लोग 5% फाइंड करें, तो इक्वल टू ₹50। राइट। और उस टाइम पर क्या होता है कि जब कंपनी आपको ₹50 का डिस्काउंट देती है, तो वही प्रोडक्ट आपको ₹950 का पड़ता है। ये मैंने 1000 इसलिए लिया है क्योंकि आपको भी पता है कि हर प्रोडक्ट्स के रेट अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल लिया है इससे क्लियरिटी के लिए कि अगर 1000 से रहेगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर ₹50 ये नोवस कस्टमर के लिए है कि ₹50 यानी 5% डिस्काउंट मिलता है, तो ₹950 का उसको वो प्रोडक्ट मिल जाता है। अब बात क्या थी कि अब वो बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, अगर तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसका सेकंड ऑप्शन जो होता है, उसको जो सेकंड बेनिफिट मिलता है, वो सेकंड बेनिफिट मिलता है अगर उसके साथ में कोई न्यू पर्सन ज्वाइन करता है। न्यू ज्वाइन करता है तो क्या मिलता है उस पर्सन को, यानी कि जिसके साथ में ज्वाइन कर रहा है। न्यू पर्सन के साथ में अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है जो कि नोवस कस्टमर है, तो उस नोवस कस्टमर को कंपनी की तरफ से 25% वो मिलता है।
इसको कैलकुलेट करते रहिएगा, जहां ना समझ में आए आप मैसेज कर सकते हैं। 25% मिलता है। अब सपोज यहाँ पर भी वही करेंगे, मान लीजिए उस पर्सन ने भी ज्वाइनिंग 1000 से करी है या 5000 से स्टार्ट किया है, उस पर्सन ने 5000 से स्टार्ट किया, तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपको इसका 25% आपकी चेक के रूप में, आपकी इनकम के रूप में आपको दे देगी, और ये जाकर के बैठता है नियर अबाउट 1250 रुपीज, राइट। 1250 रुपए ये आपकी इनकम होती है। अभी नोवस कस्टमर का ये एलिजिबिलिटी होती है। अभी इस पहले पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में किसको क्या चीज क्लियर नहीं हुआ है, अगर किसी को ये दोनों पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ये एक नोवस कस्टमर के लिए है कि ये नोवस कस्टमर को सिर्फ ये बेनिफिट्स कंपनी देती है। या तो जब तक वो प्रोडक्ट रिटेल खरीदता रहेगा तब तक उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा, और ये न्यू पर्सन उसके साथ अगर ज्वाइन करेगा तो 25% के रूप में उसको जो इनकम मिलेगी वो 1250 रुपीज की मिलेगी। दूसरा, यही सेम नोवस कस्टमर, अभी तो ये जो बात थी ये नोवस कस्टमर के लिए थी, अब बात ये आती है कि अगर ये नोवस कस्टमर, अच्छा पहले तो कुछ चीजें थोड़ा सा ब्रेक लेंगे आप लोगों में अभी, एक मिनट। अभी आज कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट आई है, वो क्या अपडेट है, कोई बता सकता है? कंपनी की तरफ से एक अपडेट आई है। कॉम्बो पैक रिमूव दिया। अभी होता क्या था कि अगर कोई पर्सन 2cc करना चाहता था तो उसके लिए एक स्टार्ट टू जर्नी पैक हुआ करता था, जिसको हम लोग कॉम्बो पैक बोलते थे, और उससे हम लोग परचेज करके डायरेक्टली 2cc जो है वो 2cc कंप्लीट कर ले, डायरेक्टली 2cc कंप्लीट कर लेते थे हम लोग, और उसमें अमाउंट जो देना पड़ता था वो सिर्फ 1.5cc के पैसे देने पड़ते थे। आप लोगों को पता होगा, सभी लोगों को पता है, राइट। लेकिन अब कंपनी ने जो है वो उस चीज को विड्रॉ कर लिया है। अब आपको एएस करने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वन शॉट 2cc करें, और या फिर 2 महीने में लगातार धीरे धीरे करके आप 2cc कर सकते हैं। ये दो तरीके से आप जो है वो एएस कर सकते हैं। तो ये तो थी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल न्यूज, राइट। अब इससे रिलेटेड 2cc के बारे में मैं बात करने जा रहा था, इसलिए मैंने जो है इस टॉपिक को यहाँ पर छेड़ा है, राइट। तो चलिए अगेन, अब जब जो नोवस कस्टमर होता है, वो नोवस कस्टमर जब 2cc की तरफ बढ़ता है, यानी कि वो 2cc करना शुरू कर देता है धीरे 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 करके, अगर वो 2cc करता है तो आगे क्या होता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो जैसा कि बात कर रहे थे कि नोवस कस्टमर था, नोवस कस्टमर को 5% डिस्काउंट मिल रहा था और न्यू पर्सन से 25% मिल रहा था। अभी ये नोवस कस्टमर क्या कर रहा है, इसने देखा कि मुझे यहाँ पर बिजनेस करना है तो मेरे को जो प्रॉफिट हो वो भी ज्यादा मिले और जो मेरा पर्सनल डिस्काउंट है वो भी इंक्रीज हो जाए। तो उस पर्सन ने क्या किया कि धीरे धीरे करके ही सही वो अपनी आईडी पे लगातार कुछ ना कुछ परचेज करना शुरू कर दिया है।
अच्छा, अब दूसरी बात होती है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी लोग हैं इस बिजनेस में, क्योंकि यही बिजनेस इंडिया में भी चल रहा है और सबको पता है, सेम बिजनेस 140 कंट्रीज में चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कोई कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये तो ग्लोबल बिजनेस है, मान लीजिए आपके यूट्यूब पर और या आपके फेसबुक पर या कहीं से भी कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ठीक है, जो कि सऊदी में रहता है, जो कि किसी अदर कंट्री में रहता है, और आपसे वो कनेक्ट हो गया और आपसे ये बात करता है कि ये बताइए मुझे 2cc करना है तो कितने में होगा। तो आप तो बैठे हो इंडिया में, आप उसको क्या बताओगे? आप बोलोगे भाई 40,000 में होगा, 38,000 में हो जाएगा। तो क्या वो पर्सन जो कि किसी और कंट्री में बैठा है, क्या आपकी बात को समझ पाएगा कि एग्जैक्टली कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे उसकी कंट्री में? नहीं। तो इसीलिए कंपनी का जो बिजनेस चलता है वो सीसी में चलता है, ये बात सबको पता है, जिसको हम बोलते हैं केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी, राइट, सीसी। केस क्रेडिट या फिर आप बोल सकते हैं कॉमन करेंसी। कॉमन का मतलब हो गया कि जो कि हर कंट्री में एक जैसा हो, राइट। तो अब सीसी का काम से ही सारे वर्ल्ड में बिजनेस चल रहा है। तो इंडिया के अंदर हो या अमेरिका के अंदर हो या सऊदी के अंदर हो या किसी भी कंट्री में हो, आपको उस पर्सन को ये नहीं बताना है कि कितने रुपए में 2cc होगा, आपको ये बताना है कि 2cc कैसे होगा। कैलकुलेशन आप अपनी कंट्री में जो पैसे चलते हैं उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो जब आप उसको बताएंगे कि 2cc का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स का जो टोटल होता है, कैलकुलेशन धीरे 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 ऐड होते 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 जैसे ही वो 1,000 पॉइंट हो जाते हैं, 1,000 पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं 1cc। 1,000 पॉइंट्स इक्वल टू 1cc। अब ये 1cc हमने तो उसको बता दिया कि आपके जब 1,000 पॉइंट होंगे तो 1cc हो जाएगा, और जब 2,000 पॉइंट होंगे, 2,000 पॉइंट, तो इसको बोलते हैं 2cc, राइट। अब जब 2cc आप किसी को उसको बताओगे तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, ओके, मैं अपनी कंट्री में हूं। जब वो अपनी कंट्री में, वो अब रुपए का कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट पे मिले हुए पॉइंट पे कैलकुलेशन करेगा, राइट। वो तो जब वहां पर वो कैलकुलेशन करेगा तो उसको ये दिख जाएगा कि अच्छा 2,000 पॉइंट हो गए हैं टोटल मिला करके, तो मेरा 2cc हो गया है। अब उसका अमाउंट जो भी बनेगा वो वहां कंपनी में पे करेगा। तो इसी तरह मान लीजिए ये जो नोवस कस्टमर था, इस नोवस कस्टमर ने धीरे धीरे करके अपनी ही आईडी पर, अपनी पर्सनल आईडी पर प्रोडक्ट परचेज कर करके 2 महीने में लगातार उसके 2,000 पॉइंट हो जाते हैं। अब वो बन जाता है, उसका कंप्लीट हो गया 2cc। अब कंपनी की नजर में वो बन गया है असिस्टेंट सुपरवाइजर आफ्टर 2cc। आफ्टर 2cc वो पर्सन बन गया कंपनी की नजर में असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट। तो ये असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया। अब इस असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास कुछ पावर, कुछ ज्यादा पावर आ गई, है ना, कुछ ज्यादा पावर। क्या क्या पावर आ गई है असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद? ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर को 5% का डिस्काउंट मिल रहा था, अब वही असिस्टेंट सुपरवाइजर को कंपनी की तरफ से आफ्टर 2cc 30% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। 30% डिस्काउंट। अब अगर 30% डिस्काउंट की बात हम लोग करें तो 30% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। पहला तो पॉइंट, कंपनी उसको ये बेनिफिट मिल जाता है कि उसको 30% डिस्काउंट मिलता है। यानी कि अगर हम लोग फिर बात कर ले कि अगर हम 1,000 का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, अपनी पर्सनल आईडी की बात हो रही है, अगर हम अपनी पर्सनल आईडी पर 1,000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपनी हमें 1,000 का 30% डिस्काउंट दे देगी। अब 1,000 का अगर आप 30% निकालोगे तो उसकी वैल्यू 300 रुपीज होती है, यानी आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा।
अब ये 300 रुपए का डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी में 1000 रुपए का अमाउंट था, अब आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 300 रुपए आपके बच गए, राइट। 700 रुपए का पड़ा और 300 रुपए आपको बच गए। अब ये जो 300 रुपीज आपके बचे हैं, इसको कैसे आप करोगे? यानी कि 1000 रुपए तो उसकी एमआरपी है, 700 रुपए का कंपनी ने आपको दे दिया आफ्टर 2cc, 300 रुपए आपको बच गए, और जब 300 रुपए बचे और आपको 700 का मिला, तो आप अपने कस्टमर्स को कितने का भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको 800 का भी दे सकते हो, 850 का दे दोगे, 900 का दोगे, 950 का दे दोगे, या 1000 रुपए का दे, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहां से जो आपकी इनकम हो रही है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, उसको हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, राइट। मान लीजिए 900 रुपए, मान लीजिए आपने उसको 1000 रुपए वाली चीज जो है वो 900 की दे दी, आपने कहा भाई ठीक है थोड़ा सा डिस्काउंट ले लो 900 रुपए, तो यानी कि जो 100 रुपए आपको बचे हैं, क्योंकि आपको उसको 900 रुपए में दे दिया, लेकिन वो चीज आपको मिली कितने में थी? अगर आप देखोगे तो एएस रेट पर अगर आप देखोगे तो आपको वो प्रोडक्ट मिला कितने का था? आपको तो लग रहा है यहाँ पर जो ये 100 रुपीज है, ये कस्टमर डिस्काउंट हो गया, यानी कस्टमर को ये लगा कि आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, कस्टमर डिस्काउंट। लेकिन अब आपको क्या बच रहा है? मान लेते हैं आपने कस्टमर को 900 रुपए का दिया और 700 रुपए का आपको मिला था, तो अब आपको देखो, आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जिसको हम लोग कंपनी की पहली इनकम बोलते हैं, जिसका नाम होता है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट यानी कि ये 200 रुपए हम लोगों ने कमा लिए। तो ये एक एएस को, ये जो 2cc कहते हैं ना कि 2cc कर लीजिए, वो 2cc इसलिए बोला जाता है कर लीजिए क्योंकि जो हमारे कस्टमर से हमको जो प्रॉफिट होता है ना, वो बहुत ज्यादा मिलने लगता है। अब आप सोचो, एक पर्सन है, उसने खाली 5000 की बिलिंग कर रखी है यहाँ पर, और वो 5000 की बिलिंग करके सिर्फ 5% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो जब उसी को ही 50 रुपए खाली डिस्काउंट मिला है, तो वो अपने कस्टमर्स को क्या डिस्काउंट दे पाएगा, राइट। तो इसीलिए एएस का पहला फायदा है कि आपको 30% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। और अब कॉम्बो पैक 30 का से 40 36 नहीं, कॉम्बो पैक नहीं हो गया है। कॉम्बो पैक में प्रोडक्ट कम हुआ करते थे, कॉम्बो पैक में वो 1.5 सीसी के प्रोडक्ट हुआ करते थे, ठीक है। अभी आगे सारे सवाल आप लोग लेंगे, चलिए। तो अब क्या हुआ, ये हो गई कंपनी की पहली इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। एक इनकम ये होगी कंपनी की। दूसरा, अब इसी एएस के साथ में अगर कोई न्यू पर्सन ज्वाइन करता है, न्यू ज्वाइनिंग, अगर कोई इस पर्सन के साथ में न्यू ज्वाइन करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो आपको भी पता है कि इस वाले अमाउंट में कंपनी ने नोवस कस्टमर से लेकर के और मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरी मैनेजर, कोई भी लेवल पर हो जाए, तो कंपनी ने 25% को बना के रखा हुआ है कि आपको न्यू ज्वाइनिंग से 25% मिलेगा। और फिर से 1000 को लेकर के अगर चलते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने एएस के साथ अगर 5000 से ही बिजनेस को शुरू किया है एएस के साथ में, तो उसको भी कंपनी की तरफ से 25% मिलेगा। तो आप ये सोचिए कि 25% जाकर के सेम अमाउंट होगा 1250 रुपीज। अब यहां पर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, यानी कि लगभग कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि नोवस कस्टमर यानी कि 5000 से जो शुरुआत कर रहा है और उसके साथ भी अगर कोई 5000 से शुरुआत करता है, तो भी उसको 25% ही मिलेगा। और एएस अगर कोई होता है और उसके साथ कोई ज्वाइन करता है नया, तो भी उसको 25% मिलेगा, जो कि सेम अमाउंट है। यहाँ पर कंपनी ने किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं किया है, सबको इक्वलिटी यहाँ पर दी है कि नोवस कस्टमर से लेकर कोई भी लेवल पर होगा तो उसको 25% ही
दिया जाएगा। अब इस दूसरी पावर क्या है, ये तो हो गई, दो पावर हो गई हैं। अब तीसरी पावर जो कंपनी की है, कंपनी क्या कहती है, एएस को एएस क्यों बनना चाहिए, 2सीसी क्यों करना चाहिए, उसके लिए ही कंपनी कहती है कि अगर आप एएस कर लेते हैं और तीसरी इनकम आपके लिए हम ओपन कर देते हैं, उस इनकम को बोलते हैं हम लोग पर्सनल डिस्काउंट, पर्सनल बोनस, सॉरी पर्सनल बोनस। अब ये पर्सनल बोनस क्या होता है, पर्सनल बोनस होता है कि कंपनी कहती है कि अगर आप अपने काम को करते जा रहे हैं और कंपनी का जो बेसिक क्राइटेरिया है, यानी कि कंपनी का बेसिक क्राइटेरिया सबको पता है हम लोगों में कि एक्टिव क्वालिफिकेशन जिसको 4सीसी बोला जाता है, उसको अगर एएस कंप्लीट कर लेता है पूरे मंथ में, अपना बिजनेस को 4सीसी कंप्लीट करता है, तो कंपनी उसकी टोटल जितना भी परचेजिंग उसने अपनी आईडी पे किया होगा, अपनी सेल्फ आईडी पे, ज्वाइनिंग जो हुई है उनसे मतलब नहीं है, कंपनी ने सेल्फ आईडी यानी कि उस पर्सन ने अपनी खुद की आईडी पर, सेल्फ आईडी पर जितनी भी बिलिंग करी होगी, जितनी भी बिलिंग, अब जितनी भी बिलिंग का मतलब क्या हो गया, उसने मान लो अपनी आईडी पर 1सीसी किया हुआ है, बाकी नए लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, और 1सीसी की जो अमाउंट है नियर अबाउट मान लेते हैं अगर 15,000 है, अपनी आईडी पर उसने करा हुआ है, मान लीजिए 15,000 का उसने अपनी आईडी पे प्रोडक्ट रिटेल कर दिया है, ले करके कस्टमर्स को दे दिया है, यूज कर लिया है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी चेक करती है मंथ के लास्ट में कि आपका 4सीसी एक्टिव है आप, यानी कि 4सीसी आपका कंप्लीट हो गया। अब ये 4सीसी कैसे कंप्लीट होगा, मान लीजिए उसने 1सीसी की बिलिंग अपनी आईडी पे कर रखी है, सेल्फ आईडी पर 15,000 मान लेते हैं 1सीसी है, और किसी ने उसके साथ 1सीसी से ज्वाइन किया हुआ है, और एक और पर्सन है उसने उसके साथ में 2सीसी किया हुआ है। तो यहां से अगर कैलकुलेशन आप करोगे कि 1सीसी सेल्फ, राइट, और 1सीसी की ज्वाइनिंग और 2सीसी से ज्वाइनिंग, यानी ये दोनों ज्वाइनिंग्स हैं, नए पर्सन ने उसके साथ ज्वाइनिंग करी है। तो अगर आप टोटल कैलकुलेशन करने जाओगे तो आप देखोगे कि इस एएस का 4सीसी कंप्लीट हो गया है। तो जब 4सीसी कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी ये देखेगी कि आपने अपनी आईडी पे कितनी बिलिंग करी है। तो अगर आपने 1सीसी की बिलिंग करी है और उसका अमाउंट इंडिया के अंदर 15,000 रुपए है, तो कंपनी आपको 4सीसी एक्टिव होने के बाद 15,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 750 रुपए, ये आपको और रिफंड कर देगी, जिसको बोलते हैं कैशबैक। अभी क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? अभी आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? कितना पॉइंट आप लोगों को? यस, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि ये पर्सन है, ये काम कर रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इसकी टीम बन गई। अब टीम बनने के बाद हुआ क्या कि 1 मंथ में इनकी जो टीम थी और इनका पूरा बिजनेस और सबका मिला करके वो नेक्स्ट अब अचीवमेंट उनको मिल गई जाती है। उस जो नोवस कस्टमर था वो पहले एएस में कन्वर्ट हुआ, फिर एएस में उसने मेहनत करी, उसकी टीम बनी, और टीम बनने के बाद जो टोटल सीसी था 1 मंथ में, टोटल सीसी इन 1 मंथ वो हो गया 10सीसी। पूरी टीम का बिजनेस मिलाकर
जैसे ही कोई भी एएस होता है उसकी पूरी टीम जो काम करती है, उनका 10 सीसी पूरा कंप्लीट हो जाता है पूरी टीम का मिला करके, तो वो पर्सन जो है वो प्रमोट हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर, राइट। तो आप में से कितने लोग अभी हैं हमारे बीच में जो कि सुपरवाइजर लेवल अचीव कर चुके हैं? कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में टाइप कर सकते हैं SUP SUP SUP। टाइप करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया और आप सुपरवाइजर बन चुके हैं। अब सुपरवाइजर के पास क्या क्या पावर आ जाती है, सुपरवाइजर बनने के बाद सुपरवाइजर के पास क्या क्या पावर हो जाती है, जरा उस पर भी गौर करेंगे। जैसे ही आप सुपरवाइजर बनते हैं तो आपके पास सबसे पहली जो पावर होती है, थोड़ा सा बैक जाएंगे, एक चीज रह गया था, जब हम 2 सीसी कर लेते हैं तो अच्छा 30% डिस्काउंट होता है। अब सुपरवाइजर पे भी पहला प्रॉफिट क्या होता है कि जो सुपरवाइजर है उनको उनका जो कैशबैक है, जिसको हम बोल रहे थे, जो यहाँ पर एएस को 4 सीसी एक्टिव होने के बाद मिली थी 5% की, वो सुपरवाइजर को 8% हो जाती है। यानी अगर कोई पर्सन सुपरवाइजर बन चुका है तो उसको कंपनी की तरफ से जो कैशबैक मिलता है वो मिलता है 8%। अब ये होता क्या है इसको अभी समझाएंगे डिटेल में। नेक्स्ट, दूसरा जो पावर मिल जाती है, दूसरा जो बेनिफिट मिल जाता है सुपरवाइजर को, वो वही रहता है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर को होता है, यानी कि 30% डिस्काउंट। अब मान लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सपोज कोई सुपरवाइजर है, अब वो सुपरवाइजर क्या करता है, अपनी आईडी पर 1000 का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। ये एक एग्जांपल है, याद रखिएगा। 1000 का प्रोडक्ट पर्टिकुलर कोई है नहीं, बट हम एक आसान बनाने के लिए, एग्जांपल लेने के लिए इसको कर रहे हैं। अगर वो सुपरवाइजर अपनी आईडी पे 1000 का प्रोडक्ट परचेज करता है, प्रोडक्ट परचेज किस पर, सेल्फ आईडी पर, अपनी खुद की आईडी पर, तो कंपनी, आपको भी पता है कि एएस के बाद हमें 30% लाइफ टाइम डिस्काउंट हो जाता है। तो कंपनी क्या करेगी, 1000 रुपए का, सबसे पहली बात सुपरवाइजर को 30% का डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड कर देगी। अगर बात कर रहे हैं 1000 का 30%, तो आपको भी पता है कि वो 300 रुपए होगा, और जो सुपरवाइजर है उसको 1000 वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मिल जाएगा। अगर 300 रुपए आप निकालोगे तो अभी आपको पता है कि 700 रुपए का इसको भी मिलेगा। और ऊपर जब आप देखोगे तो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर था, इसको भी कंपनी की तरफ से 700 रुपए का मिला था 30% डिस्काउंट के बाद में। तो ये अमाउंट तो सेम है, 700 उसको भी मिल गया, 700 का सुपरवाइजर को भी मिल गया। लेकिन अब मजे की बात क्या है कि एएस जब 4 सीसी एक्टिव था तब उसको उसके कैशबैक 5% मिला था, बट सुपरवाइजर अगर है और वो एक्टिव, अगर 1+4 1+3 4 सीसी एक्टिव नहीं है, तो भी कंपनी आपके काम का पैसा नहीं रोकती है, पर्सनल बोनस नहीं रोकती है। और पर्सनल बोनस भी अगर वो देगी तो 1000 रुपए का 8% आपको और रिटर्न कर देगी, यानी कि 8%। तो 1000 का 8% हो गया 80 रुपए, यानी कि ये आपका हो गया कैशबैक। अब सोचिए, जब असिस्टेंट सुपरवाइजर था तो यहां पर उसको 5% कैशबैक मिला था, ठीक है, और उसको प्रोडक्ट 700 का प्रोडक्ट पड़ गया था 600 650 रुपए में, क्योंकि 5% उसको कैशबैक मिला था। इस जगह पर आप देखोगे तो 30% डिस्काउंट मिला था, और साथ ही साथ जब कंपनी ने देखा कि वो 4 सीसी एक्टिव है तो कंपनी ने 5% यहां और रिबेट दे दी थी। तो टोटल जो अमाउंट था वो उसको
वापस, मतलब 50 रुपए बाद में कंपनी वापस कर देती है। कैशबैक जो होता है वो जब आपका चेक बनता है तो उसमें कंपनी वापस कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 15,000 का 750 रुपए कंपनी ने कैशबैक दे दिया था एएस को। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए वही एएस है, वो सुपरवाइजर है, अगर सुपरवाइजर भी अपनी उस पे 1 सीसी का बिजनेस करता है, टर्नओवर करता है, अपनी पर्सनल आईडी पे 1 सीसी का प्रोडक्ट खरीदता है, तो 15,000 रुपए के हिसाब से 1 सीसी होता है, और 15 8 96 करीब करीब 960 रुपए सुपरवाइजर को कैशबैक मिल जाता है, यानी कि 30% डिस्काउंट और 960 रुपए अलग। तो अब सोच के आप देखो कि जो प्रोडक्ट एएस को मिल रहा था वही सेम प्रोडक्ट सुपरवाइजर को मिल रहा है, लेकिन एएस को जो मिल रहा था वो 30% डिस्काउंट के साथ साथ एक्टिव होने पे 5% मिल रहा था, लेकिन यहाँ सुपरवाइजर को 30% के साथ साथ 8% का कैशबैक मिल रहा है, 8% का कैशबैक। तो अब आप सोचो कि अगर 1000 की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक 700 रुपए का प्रोडक्ट पड़ा और 80 रुपए वापस आ गए, यानी कि सेम प्रोडक्ट सुपरवाइजर को और सस्ते हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बिजनेस करके अपने लेवल्स को अप करना है, जिससे कि हमारा जो बेनिफिट है वो इंक्रीज होता चला जाए, राइट। और इसको क्या पावर मिल जाती है सुपरवाइजर को, और पावर क्या मिलती है, तीसरा जो इनकम ओपन हो जाता है सुपरवाइजर के लिए, वो तीसरी इनकम वो ओपन हो जाती है, यानी कि अब जब सुपरवाइजर आप बनते हो तो सुपरवाइजर के नीचे टीम होती है। तो ये तो उनके अपने पर्सनल बोनस हो गए, मान लीजिए उसने अपना प्रोडक्ट खरीदा और रिटेल कर दिया, डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिले थे, रिटेल हो गया, वो प्रॉफिट अलग कमा लिया। उसके बाद उसी के खरीद पर कंपनी ने कैशबैक दे दिया, वो 8% उसका हो गया। लेकिन अब जो उसकी टीम है, वो ग्रुप है उसका एक पूरा, वो जो पूरा ग्रुप काम कर रहा है, तो उस ग्रुप का काम करने का कंपनी जो है वो सुपरवाइजर को 3% अलग से प्रोवाइड करती है, 3% वॉल्यूम बोनस। ये बन रहा है 3% वॉल्यूम बोनस। अब ये वॉल्यूम बोनस होता क्या है, मान लीजिए आप जो है वो सुपरवाइजर है, और सुपरवाइजर के साथ में जो है, सुपरवाइजर है सपोज कोई पर्सन, और उसके बहुत सारी टीम है, जो ये सब एएस हैं, जितने भी एएस हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये है दूसरा असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये तीसरा असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये चौथा असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो अब हो क्या रहा है कि इनका जितना भी टर्नओवर होगा, सबका सबका पूरे जितनी भी इसकी टीम होगी, तो अब इसकी टीम का मान लीजिए 1 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, सबकी टीम पूरे ग्रुप का मिला के, तो कंपनी 3,000 रुपए यानी कि 3% वॉल्यूम बोनस अलग से देती है सुपरवाइजर को। इसको बोलते हैं ग्रुप वॉल्यूम। सुपरवाइजर के बाद आपके पास एक तीसरी इनकम स्टार्ट हो जाती है, पहला रिटेल प्रॉफिट, दूसरा आपका पर्सनल बोनस, तीसरा आपका वॉल्यूम बोनस, और फोर्थ जो आपको मिलती है, वो सभी को पता है कि अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है नया, तो आपको भी पता है कि अगर कोई नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है तो उसका कंपनी क्या देती है, अलग से 25%, ये अलग से। अब सुपरवाइजर के पास आप सोच के देख लीजिए 4 तरह का इनकम हो गया, पहला डिस्काउंट, दूसरा उसका कैशबैक, तीसरा उसके ग्रुप से वॉल्यूम, और चौथा जो है जो नई ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, उन नई ज्वाइनिंग से 25% अलग जो है वो हो रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिए, 1 मिनट तब तक। नाउ लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो आपको सुपरवाइजर की इनकम समझ में आ गई। अब इस सुपरवाइजर को जो ग्रुप वॉल्यूम है, ये ग्रुप वॉल्यूम के लिए एक्टिव होना जरूरी है। बाकी जितनी भी इनकम्स हैं, यानी कि 30% डिस्काउंट, 8% उसका पर्सनल बोनस, और 20% फ्रॉम न्यू ज्वाइनिंग, ये इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यानी कि कंपनी इसके लिए आपको कोई भी तरह का बाउंड नहीं करती है न्यू ज्वाइनिंग। ठीक है, आपको ये भी मिल जाएगा
8% जिसको मैं बोल रहा हूँ, जो कि आपका पर्सनल बोनस है, खुद का आपका पर्सनल बोनस है, कैशबैक बोल सकते हो। इसके लिए कंपनी आपको कोई बाउंड नहीं करेगी, ठीक है। 30% डिस्काउंट आपको हमेशा देगी, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी वर्क कर रहे हैं कोई बात नहीं है। 25% न्यू पर्सन ज्वाइन कराएंगे, उसके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपनी पेमेंट दे देगी। लेकिन ये जो ग्रुप वॉल्यूम है, इस ग्रुप वॉल्यूम को अगर लेना है, यानी अपनी टीम से जो पैसा कमाना है, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, उस पैसिव इनकम के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव क्वालिफिकेशन, यानी कि 1+3। वह यहाँ पर एक्टिव होना आपको जरूरी रहेगा। एक्टिव होना जरूरी है। किसको? सुपरवाइजर को। ठीक है, वॉल्यूम बोनस के लिए सुपरवाइजर को एक्टिव होना जरूरी है। ये क्या है, अगर नए लोग हैं तो आपको आज फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे सारी क्लियरिटी हो जाएगी, लेकिन ये जो चीजें हैं इसको नोट कर सकते हैं, राइट। एक्टिव होना जरूरी है सुपरवाइजर को। जी हाँ, ये 3% के लिए, क्योंकि ये हमारी कौन सी इनकम होती है, ये हमारी खुद की मेहनत का पैसा नहीं होता है। ये एक तरह की वो अमाउंट होता है जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, और यही इनकम जिसको हम चल करके बहुत बड़े बड़े चेक्स आप देखते हैं जो फॉरएवर में मिलते हैं, वो सब कुछ इससे रिलेटेड होता है। अब आगे चलते हैं सुपरवाइजर लेवल के बाद, कि अगर यही सुपरवाइजर, इसका पूरा ग्रुप, मान लीजिए सुपरवाइजर है, उसका बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है, उसके नीचे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, उसके साथ में बहुत सारे नोवास कस्टमर हैं, उसके साथ में बहुत सारे उसके अपने कस्टमर्स हैं जिनको प्रोडक्ट देते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट परचेज करना, ये सब मिला करके वो सुपरवाइजर का जो टर्नओवर है, वो टर्नओवर सुपरवाइजर का सबका मिला करके जिस एक महीने में 60 सीसी का टर्नओवर हो जाता है, टोटल टर्नओवर 60 सीसी इन अ मंथ। अब ये 60 सीसी, जैसा हमने बताया कि जो सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर जो है वो जैसे ही सुपरवाइजर है, अब इस सुपरवाइजर के नीचे जैसा भी हमने बताया था, अभी आपको सब कुछ एएस हैं, बहुत सारी एएस की टीम है, बहुत सारे नोवस कस्टमर है, बहुत सारे उसके यूजर्स हैं, उसकी अपनी खुद की डिटेलिंग है, खुद यूज करता है, ठीक है। ये सब मिला करके पूरा का पूरा ग्रुप, इसका पूरा ये 60 सीसी का टर्नओवर जैसे ही क्रिएट होगा, वो पर्सन जो है वो सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बन जाएगा, बिकम असिस्टेंट मैनेजर। बिकम असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, अब असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद क्या क्या पावर मिल जाती है, कौन कौन सी इनकम हमें मिलती हैं, वो ध्यान देने वाली बात है असिस्टेंट मैनेजर पर। फिर से वही बात बोलूंगा कि जो पहली इनकम होती है वो एएस के बाद सभी के लिए स्टार्ट हो जाती है। पहला इनकम जो कंपनी देती है, जो डिस्काउंट के रूप में देती है, वो होता है हमारा यस 30% डिस्काउंट। ये सभी को मिलता है, एएस के बाद से सभी को मिलना शुरू हो जाता है, 30% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी जो इनकम मिलती है, सेकेंड इनकम,
वो सेकेंड इनकम मिलने लगती है। अभी आपने देखा था कि पहले जब वो पर्सन एएस था और अगर एक्टिव था 4सीसी, तो उसको 5% डिस्काउंट मिल रहा था नोवस को भी, और असिस्टेंट सुपरवाइजर को 5% का कैशबैक मिल रहा था जब वो एक्टिव था। इसी तरह सुपरवाइजर जब वो बन गया तो सुपरवाइजर को 8% का कैशबैक मिलने लगा, 8% कैशबैक। लेकिन जैसे ही आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, आपको 8% की जगह 13% का कैशबैक मिलने लगता है, 13% कैशबैक। यानी कि फिर से वही बात आ गई कि कितना बड़ा अमाउंट आ रहा है, 13% का कैशबैक। अगर एएस 1000 का कोई प्रोडक्ट ले रहा था तो उसका 30% डिस्काउंट आपको पता है 300 रुपए छूट मिल रही थी, यानी कि 700 रुपए का पड़ रहा था। ठीक है, एएस वही सुपरवाइजर को भी पड़ रहा था 700 का, और वही असिस्टेंट मैनेजर को भी पड़ रहा है 700 रुपए का, क्योंकि 30% डिस्काउंट हो गए हैं। बट सुपरवाइजर को 1000 का 80%, 8% भी वापस हो गया, यानी 80 रुपए। तो अब उसका जो प्रोडक्ट था 700 की जगह 620 रुपए का पड़ गया सुपरवाइजर को, राइट, 620 रुपए का। और जब असिस्टेंट मैनेजर ने वही प्रोडक्ट खरीदा तो उसको भी मिला 700 रुपए का 30% डिस्काउंट के साथ, बट अब उसको 130 रुपए कैशबैक मिल गया। कितना? 130 रुपए का कैशबैक। यानी अब 700 का प्रोडक्ट 570 रुपए का पड़ा असिस्टेंट मैनेजर को। तो ये है पावर अपग्रेड करने की, जल्दी जल्दी अपग्रेड करने की, राइट। और अब और क्या मिलता है असिस्टेंट मैनेजर को? 30% डिस्काउंट, 13% कैशबैक, और जो तीसरी इनकम मिलती है आपको सुपर असिस्टेंट मैनेजर को, वो तीसरी इनकम का नाम है ग्रुप वॉल्यूम की। जो इनकम की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे तीसरा, तो थर्ड पॉइंट जो है वो मिल रहा है उसको असिस्टेंट मैनेजर को 25% फ्रॉम न्यू ज्वाइनिंग। ये 25% सभी के लिए सेम है, ठीक है। अभी इसमें एक इनकम हिडन है, अभी वो भी बताता हूं, देख करके आप दंग रह जाएंगे उस इनकम को। 25% फ्रॉम न्यू ज्वाइनिंग, ये मिल गया अमाउंट, ठीक है। चौथी इनकम की अगर हम लोग बात कर लें, फोर्थ, ये असिस्टेंट मैनेजर की पावर बता रहा हूं कि उसको क्या क्या जो है वो मिलता है असिस्टेंट मैनेजर को। ग्रुप वॉल्यूम। अब यहां पर असिस्टेंट मैनेजर का जो ग्रुप वॉल्यूम है उसको आप समझिए, जैसे सुपरवाइजर को अपने काम के अलावा उसके नीचे जितने भी टीम थी उसका 3% कंपनी पे कर रही थी बोनस, वॉल्यूम बोनस। उसी तरह जैसे असिस्टेंट मैनेजर है तो असिस्टेंट मैनेजर के पास भी तो टीम होगी, राइट। वो असिस्टेंट मैनेजर के पास जो टीम होगी, तो अब जाहिर सी बात है अगर कोई पर्सन है, वो एएम है, असिस्टेंट मैनेजर है, राइट, और उसके साथ में जो टीम होगी वो बहुत सारी टीम है, कुछ सुपरवाइजर हैं, कुछ एएस है, कुछ नोवस है, कुछ उसके अपने कस्टमर्स हैं, पर्सनल यूज है। तो ये सब का टोटल जो टर्नओवर है उसके साथ में जो टीम है, उस टीम में दो तरह के लोग हैं। पहला, उसके साथ में अगर वो असिस्टेंट मैनेजर है तो उसके पास सुपरवाइजर की टीम है, और साथ ही साथ उसके एएस की टीम है, और साथ ही साथ उसका नोवस कस्टमर है। तो नोवस कस्टमर से तो उसको 25% मिल गया, राइट। और सुपरवाइजर से अगर उसके टीम में एएस है तो चलिए देखते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर से उसको कितना परसेंट मिलता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर, एएस से जो ग्रुप वॉल्यूम मिलता है उसको ग्रुप वॉल्यूम, वो ग्रुप वॉल्यूम मिलता है। अब आप डिफरेंस क्रिएट करना, देखिए कैसे निकालते हैं। जब सुपरवाइजर अगर कोई एएस है तो एएस होता है 5% पर, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर जो होता है वो 25 पर सब कुछ मिलता है, वो होता है 5% पर। तो उसके पूरे ग्रुप से, उसके पूरी टीम से
डिफरेंस क्रिएट होता है कि अगर एएस 5% पर है और असिस्टेंट मैनेजर 13% पर है कैशबैक पर। ये आप देखिएगा, ये असिस्टेंट मैनेजर 13% पर है, और अगर हम लोग एएस की बात कर रहे थे तो एएस 5% पर था, 5% पे, तो 13 - 5 अगर करोगे आप तो कितना बचता है? 13 - 5, बताइए। 13 - 5 8%। यानी कि एएस के ग्रुप से असिस्टेंट मैनेजर को 8% का बोनस मिलेगा ग्रुप वॉल्यूम के। अब वो एएस की टीम डिपेंड करती है, पूरी एएस की टीम ने कितना काम किया हुआ है। पूरा खाली एएस की टीम की बात कर रहा हूँ, सुपरवाइजर और बाकी जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। खाली एएस जो ग्रुप है, उस एएस के नीचे भी कई एएस हैं, कई नोवस हैं। मतलब वो अगर 1% एएस है तो उसके नीचे कितना बड़ा भी वॉल्यूम है, वो उसकी एएस की टीम मानी जाएगी। दूसरा एएस है, उस एएस के नीचे जितने बड़ा भी ग्रुप है वो उसकी पूरी की पूरी एएस की टीम मानी जाएगी। इसका टर्नओवर प्लस इस वाले एएस का टर्नओवर, उसके पूरे बिजनेस का टर्नओवर देखा जाता है और वहां से 8% निकाला जाता है। अगर मान लीजिए पूरी टीम, पूरा एएस का टीम, पूरा टर्नओवर मिलाकर 1 लाख रुपए का है, तो पूरे एएस के ग्रुप से असिस्टेंट मैनेजर को 8,000 रुपए अलग से आएंगे, उसके अपने पर्सनल वर्क के अलावा, राइट। और अगर मान लेते हैं कि एएस के साथ साथ उसमें सुपरवाइजर की भी टीम होगी, क्योंकि वो असिस्टेंट मैनेजर अगर बना है तो जाहिर सी बात है कि सुपरवाइजर भी उसके पास होंगे। तो अब जब सुपरवाइजर होंगे तो एक और उसके पास ग्रुप वॉल्यूम आएगा सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर टीम से ग्रुप वॉल्यूम आएगा। अब आप सोचो कितना पैसा है, सही से समझने की जरूरत है ना। ग्रुप वॉल्यूम, वो अब आप फिर से डिफरेंस निकालना सीख लो कि जो सुपरवाइजर है उसका पर्सनल डिस्काउंट था वो था 8% कैशबैक। ये जो 8% कैशबैक है ये सुपरवाइजर का है, और जो 13% कैशबैक है ये असिस्टेंट मैनेजर का है। तो उसके टोटल ग्रुप में अगर डिफरेंस आप निकालोगे तो 5% आएगा, क्योंकि 13 - 8 करोगे तो 5% अलग से पूरे सुपरवाइजर के ग्रुप से आएगा। जो एएस वाली लेग्स थी, उन एएस को छोड़ करके जो सुपरवाइजर्स की अब बात हो रही है, उन सुपरवाइजर के नीचे बहुत सारे एएस हैं, फिर उनके नीचे एएस है, उस सुपरवाइजर का पूरा टर्नओवर देखा जाएगा। मान लीजिए उस सुपरवाइजर का पूरा टर्नओवर जो है वो भी 1.5 लाख रुपए का होता है, तो 15 5 75, यानी 7,500 रुपए वो उसके ग्रुप से आ जाएंगे, सुपरवाइजर के ग्रुप से। अब आप सोचो, है ना। तो इतनी सारी इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर। 30% डिस्काउंट एएस से लेकर के कोई भी लेवल पर हो सबको मिलता है। कैशबैक धीरे धीरे बढ़ता है, सुपर एएस को 5%, 5%, सुपरवाइजर को 8% और असिस्टेंट मैनेजर को 13%। अब मजे की बात आपको बताते हैं, अभी मजे की बात आपको और बताते हैं कि जो नया पर्सन अब आ रहा है, यहां पर देखिए नया पर्सन आपको भी पता है, जो भी ज्वाइन करता है तो कंपनी की तरफ से 25% उसको मिलता है, ठीक है। तो 25% एएस को मिला। अब जब सुपरवाइजर आ रहा है तो सुपरवाइजर के साथ अगर कोई नया ज्वाइन कर रहा है तो आपको हैरानी होगी सुन करके कि कंपनी ने तो बोला है ना कि 25% देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 25% तो मिलता ही मिलता है सुपरवाइजर को, लेकिन उसके साथ साथ क्या मिलता है वो आप देखोगे। प्लस अगर हम यहां कर दें तो 8% और मिलता है। जी हाँ, ये 8% क्या है? ये 8% जो है वो पर्सन प्रिफर्ड कस्टमर बोनस है, प्रिफर्ड कस्टमर बोनस। और ये जो न्यू ज्वाइनिंग्स मिलती है जो 25% होता है, इसको बोला जाता है प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट।
अब आपको पता है कि 25% सभी को दिया जाता है, चाहे वो एएस हो चाहे सुपरवाइजर हो, सबको 25% मिलता है। लेकिन ये इनकम भी जुड़ जाती है जब कोई पर्सन सुपरवाइजर बनता है और नई ज्वाइनिंग कराता है, तो उसको 25% तो मिलता ही मिलता है। अब ये 8% क्या है? देखिए, सुपरवाइजर को जैसा हमने बताया उसका कैशबैक हो जाता है 8% का। तो कंपनी ये मानती है कि जो नया ज्वाइन किया है जिसने, उसने अपने बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोडक्ट्स लिए हैं, अपने यूजर्स को देने के लिए प्रोडक्ट्स लिए हैं, अपने यूज करने के लिए प्रोडक्ट लिए हैं, लेकिन कंपनी ये मानती है कि ये प्रोडक्ट भी आपने ही खरीदा है। क्योंकि जो कैशबैक होता है वो सेल्फ की आईडी पर परचेज करने से मिलता है। सेल्फ की आईडी पर परचेज करने से डिस्काउंट के अलावा ये कैशबैक मिलता है। तो कंपनी ये मान लेती है कि आपके साथ कोई भी नया पर्सन ज्वाइन हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसने अपने लिए प्रोडक्ट लिया है, अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट शुरू किया है, लेकिन कंपनी ये मानती है कि वो प्रोडक्ट भी आपने ही खरीदा है, जबकि खरीदा होता है उसने। तो कंपनी ये कहती है अगर ये प्रोडक्ट आपने खरीदा है तो आपको 8% का कैशबैक और मिलेगा, और ये दोनों टोटल अमाउंट जुड़ करके यहां पर हो जाता है इक्वल टू 33%। इसका मतलब क्या जाता है कि एक सुपरवाइजर को नई ज्वाइनिंग जब कराता है ना, तो वो 33% मिलता है उसको, है ना। ये हिडन थी, ये लोगों को नहीं पता रहती है, इसीलिए मैंने इसको बाद में लिखा हुआ है कि जो 25% होता है वो प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट होता है, और जो 8% अलग से कंपनी देती है ये मान के कि प्रोडक्ट किसी और ने खरीदा है लेकिन वो प्रोडक्ट हमने खरीदा हुआ होता है, ऐसा कंपनी ने माना होता है, और जिसका 8% कैशबैक और दे देती है, राइट। अब यही चीज असिस्टेंट मैनेजर के साथ भी लागू होती है। असिस्टेंट मैनेजर को 30% डिस्काउंट मिलता है, 13% कैशबैक मिलता है, 25% न्यू ज्वाइनिंग से मिलती है, एएस से ग्रुप वॉल्यूम मिलता है, सुपरवाइजर से ग्रुप वॉल्यूम मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात आ गई कि अगर ये जो पर्सन है जिसने नया ज्वाइन किया है, पता है उससे उसको 25 तो मिला ही मिला था, साथ ही साथ असिस्टेंट मैनेजर का पर्सनल बोनस कितना है? 13% कैशबैक। यानी कि ये अपनी आईडी पे खरीदने के बाद, डिस्काउंट के बाद कैशबैक मिलता है। तो कंपनी यहां भी मान लेती है कि अगर असिस्टेंट मैनेजर के साथ कोई पर्सन ज्वाइन कर रहा है तो 25% तो जो उन्होंने बोला है वो तो देंगे देंगे, साथ में ये भी माना जा रहा है कि ये प्रोडक्ट भी असिस्टेंट मैनेजर ही खरीद रहा है, और उसको 13% और ऐड करके दे दिया जाएगा। यानी न्यू पर्सन से जो उसको अमाउंट आएगा वो आएगा 25 + 13। आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट है, 38%। यानी नए पर्सन से 38% आ रहा है असिस्टेंट मैनेजर को। और लास्ट जो सबका ड्रीम लेवल है, जो मैनेजर लेवल होता है, राइट, उसके बारे में तो सभी की एक चाहत है। अब ये टोटल टर्नओवर, जैसा कि हम लोग ने बताया था कि अगर जो पूरा ग्रुप होता है वो पूरा ग्रुप टोटल टर्नओवर 120 सीसी या /150 सीसी अगर हो जाता है तो पर्सन मैनेजर हो जाता है। इसके पीछे की कुछ चीजें हैं, अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। मैनेजर हो जाता है, राइट। अब ये 120 सीसी और 150 सीसी क्या है, बस इसमें इतना सा फर्क है कि कंपनी टोटल टर्नओवर जब देखेगी तो जो 120 सीसी पूरे ग्रुप का बिजनेस देखेगी वो एनी 2 मंथ, यानी एनी कैलेंडर 2 मंथ, यानी पूरे साल जो कैलेंडर होता है हमारा, कैलेंडर के जो 2 मंथ हैं लगातार, जैसे 1 जनवरी से 31 जनवरी और 1 फरवरी से 28 फरवरी, तो ये 2 मंथ हो गए।
इन दोनों मंथ में मिला करके अगर आपका बिजनेस पूरे टीम का 120 सीसी 120 सीसी का बिजनेस हो जाता है तो आप मैनेजर बन जाते हो, राइट। और अगर 150 सीसी की बात करें तो यहां पर कंपनी 4 मंथ का टाइम देती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर ये 4 महीने भी मिला करके आपका पूरा बिजनेस 150 सीसी हो जाता है तो भी आप मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हैं, राइट। और एक बात का ध्यान रखना है कि जितने मंथ भी आप बिजनेस कर रहे हो तो एक्टिव होना बहुत जरूरी है, यानी कि अपने 4 सीसी बिजनेस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए टीएलएफ के सिस्टम में ऐसे ट्रेनिंग्स हैं, ऐसे सिस्टम है जो इजी वे में आपको, जब तक आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, जब तक आप अपना लेवल अचीव करते हो, तब तक आपको इतना पॉलिश और नर्चर कर दिया जाता है कि ये सारी चीजें बड़ी आराम से होना शुरू हो जाती हैं, राइट। अब आइए देखते हैं कि जब कोई पर्सन मैनेजर होता है तो उसके पास क्या क्या पावर हो जाती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्यों मैनेजर लेवल लोगों का सपना होता है, इनकम के मामले में, ट्रिप्स के मामले में, सारे के मामले में। पहला, जैसा कि अभी बताया आपको, सबसे पहली इनकम जो मिलती है डिस्काउंट 30%, वो सभी को मिलता है। 30% डिस्काउंट वो मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट, सेकेंड अगर हम लोग बात कर ले तो अब मैनेजर लेवल जो होता है उसको 18% का कैशबैक मिलता है। 18%, है ना, कैशबैक मिल जाता है। यानी कि अगर 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो 700 का मिला था और 1000 का 180 रुपए फिर वापस हो गया, लगभग 200 रुपए। तो मैनेजर को 1000 रुपए वाला प्रोडक्ट 520 रुपए का मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर टोटल इसको ऐड कर दिया जाए 30 + 18 तो हो जाएगा 48%। यानी मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर आपको प्रोडक्ट लगभग हाफ रेट पे मिलना शुरू हो जाता है। इतना बड़ा बेनिफिट है, राइट। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान को समझिए, मार्केटिंग प्लान को समझ के काम करिए। इतना पैसा है फॉरएवर में, इतना पैसा है कहीं कोई कंपनी देने का नाम नहीं लेती है जितना पैसा यहाँ पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उसके बाद थर्ड इनकम क्या मिलती है, फिर से वही बात आ गई कि 25% कंपनी कहती है कि जब आपके साथ कोई नया पर्सन ज्वाइन होगा, न्यू ज्वाइनिंग से आपको मिलेगा, न्यू ज्वाइनिंग। अब क्या आपको पता है कि न्यू ज्वाइनिंग तो हमने बोल दिया 25%, लेकिन फिर ध्यान रखिएगा कि ज्वाइन किया है नए पर्सन ने, उसने अपने बिजनेस के लिए, अपने यूजर्स के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोडक्ट लिया है, लेकिन कंपनी ये मानती है कि ये प्रोडक्ट भी आपने ही खरीदे हैं। तो कंपनी क्या करती है, 25% के साथ में 18% का कैशबैक आपको और दे देती है। यानी कि टोटल अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए कितना बड़ा अमाउंट मिल जाता है, 43%। 43%, इतना बड़ा इनकम है 43%। अगर 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट लेता है किसी मैनेजर के साथ में तो एक मैनेजर को 4300 रुपीज मिल जाते हैं सीधे, लगभग 4,500 रुपए, सिर्फ 10,000 के ग्रुप वॉल्यूम पर, 10,000 के टर्नओवर पर। सोच के देख लीजिए, है ना। और नेक्स्ट क्या मिलता है, सबसे बड़ा अमाउंट, अगर उनकी टीम में एएस है, अगर जो मैनेजर है उनकी टीम में जो एएस है, एएस का जो पूरा ग्रुप है, उन सारे के सारे ग्रुप का टर्नओवर मिलाकर के अगर आप देखोगे तो एएस होता है 5% पे, नोट करते जाइएगा, एएस होता है 5% पर, मैनेजर होता है 18% पर। तो 18 - 5 करेंगे तो एएस के ग्रुप से 13% का वॉल्यूम टर्नओवर का आता है, 13%। यानी 1 लाख अगर आप बात करो कि मैनेजर के नीचे जो एएस की टीम है, एक सिंगल लेग की बात कर रहे हैं, या जितने भी एएस की लेग्स हैं उन सारे का टर्नओवर मिला करके अगर 1 लाख भी होता है तो 13,000 रुपए मैनेजर को एएस के ग्रुप से मिल जाता है, राइट। पांचवी अगर हम लोग बात कर ले, पांचवा ग्रुप वॉल्यूम कौन देता है, पांचवा ग्रुप वॉल्यूम देता है अगर उनकी टीम में सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का ग्रुप चल रहा है
तो सुपरवाइजर के ग्रुप चलने से सुपरवाइजर आपको भी पता है कि हमने बताया था सुपरवाइजर होता है 8% पर 8 और मैनेजर है 18% पर। तो 18% माइनस 8% तो जो 10% है यानी सुपरवाइजर के ग्रुप से 10% वॉल्यूम बोनस आता है, वॉल्यूम बोनस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, अगर उनकी टीम में एएम है, एएम का ग्रुप भी चल रहा है, एएम ग्रुप, अब फिर से आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि मैनेजर है कैशबैक 18% पर और असिस्टेंट मैनेजर जो है वो है कैशबैक 13% पर। तो 18 माइनस 13 करोगे तो 5% आएगा, यानी उसके पूरे ग्रुप से, असिस्टेंट मैनेजर के पूरे ग्रुप से 5% आएगा वॉल्यूम बोनस। अब आपको तो लग रहा है वॉल्यूम बोनस एएस से ज्यादा आ रहा है, सुपरवाइजर से कम हो गया, असिस्टेंट मैनेजर से भी कम हो गया, लेकिन आप ये भी तो देखो कि असिस्टेंट मैनेजर का ग्रुप कितना बड़ा हो चुका है। जहां एएस लाख रुपए का टर्नओवर हो रहा था उसकी टीम से, मान लीजिए सुपरवाइजर 1.5 लाख का टर्नओवर हो रहा था, वहीं असिस्टेंट मैनेजर की टीम से 2-2.5 लाख रुपए का टर्नओवर हो रहा है। तो 2-2.5 लाख रुपए का 5% मिल रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट है ना। तो ये सारी चीजें जा करके यहाँ पर पूरा अमाउंट का कैलकुलेशन, पूरा मार्केटिंग प्लान जो है मैनेजर तक डीप अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि इतनी तरह का इनकम, इतनी तरह की बोनस वो मिलता है, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सपोज कि कोई भी पर्सन है वो कुछ एक्टिव नहीं हो पाता है किसी रीजन की वजह से, तो ये जो ग्रुप वॉल्यूम है ये उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग अभी से प्रिपेयर करते हैं, जो भी हमारे साथ में नोवस कस्टमर या जो भी एएस हैं, हम लोग तरुण सर और जितने भी हम लोगों के टीएलएफ के मेंबर्स हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं, उनके पास ऐसे ऐसे धांसू आइडियाज हैं, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो एक अपने टीएलएफ की बात बता रहे हैं, अपने टीएलएफ में एक एएस को इतना पावरफुल बना देते हैं जितना अदर टीम में मैनेजर होने के बाद भी लोगों को नॉलेज नहीं होती, लोगों को ज्ञान नहीं होता है। ये पावर अपने इस ग्रुप के अलावा बाहर मिलेगी नहीं, अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं इतने सालों में, राइट। तो ये रहा पूरा का पूरा मैनेजर लेवल तक किस तरह से कंपनी पैसे आपको देती है और कितना पैसे देती है, ये एक अंदाजा लगा करके, एक कैलकुलेशन लगा करके आप निकाल सकते हो सिंपली। एक जेल उठाना, अभी अगर आपको कैलकुलेशन करना होगा तो अपना जो रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट ओपन करिएगा और उस रेट लिस्ट के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिएगा, उन प्रोडक्ट के हिसाब से आप कैलकुलेट करना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कंपनी छोटे से छोटे लेवल पे भी कितना बड़ा अमाउंट जो है वो प्रोवाइड कर देती है। अदर टीम में जहां पर मैनेजर्स भी लाख रुपए नहीं कमा पाते हैं, वहां अपनी टीम में रिकॉर्ड है, स्नेहा जी हैं, उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि जब वो एएस थी, सुपरवाइजर बनने अपना क्वालिफाई कर रही थी, तो उन्होंने लाख रुपए कमाया था, है ना। कितनी जबरदस्त पावर है टीएलएफ क्रिएटर्स और टीएलएफ सिस्टम की। तो ये जबरदस्त पावर है। अगर इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो पूछिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, हैंड रेस करिएगा।